हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। माता रानी आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। तो हो चुकी है सुबह और सुबह होने के साथ ही हो गए हैं हमारे कामों की भी शुरुआत। और सबसे पहला काम उठते ही झाड़ू लगाने का होता है, तो अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और आज है दिन सोमवार और तारीख है 3 फरवरी। और आज ब्लॉग की शुरुआत में ही मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि घर में कुछ ज़रूरी काम की वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया ब्लॉग डालने का या शूट करने का। पर अब से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको टाइम टू टाइम ब्लॉग देखने को मिल सकें। तो प्लीज़ सपोर्ट करना, लाइक करना और शेयर और सब्सक्राइब करना। और यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ कबूतरों के लिए दाना, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद में मेरा दूसरा काम सबसे पहले यही होता है। फिर बाद में मैं और कामों को देखती हूँ। और अब मैं बैठ जाऊँगी चाय बनाने के लिए, क्योंकि 2 कप चाय बनाऊँगी अभी सिर्फ, क्योंकि गुड्डू पापा जगे हुए हैं और मैं जगी हुई हूँ। और अभी बच्चे सो रहे हैं, थोड़ी देर बाद ही जगेंगे वो। तो इसलिए मैं पहले 2 कप चाय ही बना लेती हूँ। और सब्जी बनाने की भी तैयारी मैं चाय बनाने के साथ साथ ही करती रहती हूँ। और यहाँ पर मैं जैसे ही अदरक को कूटने के लिए बैठी, उसकी एक रस मेरी आँखों में चला गया और एकदम से आँखें जलने लगी। और अब मैं बनाने बैठ गई हूँ बच्चों के लिए लंच। टिफ़िन भी तैयार करने होते हैं, क्योंकि बच्चे जाएंगे स्कूल। तो आज मैं बनाऊँगी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। और बच्चों को जो कुछ भी स्कूल ले जाना होता है वो मुझे पहले ही बता देते हैं, एक दिन पहले, कि कल हमें ये लेके जाना है स्कूल में। तो शाम को इन्होंने कहा था हमें आलू और गोभी की सब्ज़ी लेके जानी है, तो मैंने वो ही बना दी है। और उधर हमारी बन रही है चाय। और अब यहाँ पर मैंने बच्चों की चोटियाँ भी बना दी थी। और अब मैं सेकने बैठ गई हूँ गरम गरम रोटियाँ। और सेजल इधर अपने लंच बॉक्स पहुँचकर साफ़ करके रख रही है। और रोटियाँ सिकते ही मैं इनके लिए लंच भी पैक कर दूँगी। और अब बच्चे जा चुके थे स्कूल और मैंने रख दी है बनाने के लिए चाय। और आप लोग ये सोचेंगे ये कितनी चाय बनाती है। तो अब इस टाइम चाय बन रही है हमारे प्लॉट पर जो काम चल रहा है चिनाई का। तो वहाँ पर मिस्त्री आ चुके हैं, तो उनके लिए ये चाय बन रही है। और जब वो घर पे आ जाते हैं और मैं जब ही चाय बनाने रखती हूँ, क्योंकि कभी ऐसा हो जाता है, अभी एक बार ऐसा हो गया था, मैंने चाय बना के रख ली और वो आए ही नहीं, फिर वो फेंकनी पड़ी मुझे। इसलिए मैं जब वो आ जाते हैं तो मैं जब ही ये चाय बनाने के लिए रखती हूँ। और चाय बनने के साथ साथ और अपने घर के सारे काम साफ़ सफाई वाले भी करती रहूँगी। और यहाँ पर अब ये चाय का पानी बहुत अच्छी तरह से उबल चुका है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी दूध। यहाँ पर मेरी चाय बनकर हो गई है तैयार। और उनके लिए मैंने रख लिया है थोड़ा सा नाश्ता। नाश्ते में मैंने रखी है नमकीन और रस। और ये रही हमारी चाय। तो चलिए अब हम इसे
चाय को प्लॉट पर दे आते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ कॉफ़ी वाले कप भी रख लिए हैं, क्योंकि इनसे थोड़ी आसानी हो जाती है। वैसे वाले कप लेके जाओ घर वाले तो उनके टूटने का डर रहता है, और ये वाले ही कप मैंने मंगा के काफ़ी सारे रख लिए हैं। जब तक चाय काम चलेगा तो चाय मैं इसी में दे के आऊँगी, और धोने का भी सिस्टम नहीं रहेगा, वो भी बार बार धो, या बहुत सारे बर्तन ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते हैं इनसे। तो लीजिए, हम पहुंच गए हैं अब अपनी प्लॉट पर, और यहाँ पर हम दे देंगे इनको पीने के लिए चाय देने के बाद में मैं आ गई थी घर पर, क्योंकि घर पे भी ये काम था, क्योंकि प्लॉट पर जाने के बाद में फिर वहाँ से आने का मन नहीं करता है। इसलिए मैं सुबह जल्दी ही ये सारा काम ख़त्म करके नहाकर धोकर फिर अपना काम फाइनल करके जब मैं चली जाती हूँ दोबारा से प्लॉट पर। एक बार ही वहाँ पहुँच जाऊँ ना, तो वहाँ पे बैठे बैठे शाम को वही 3:30 बजे मैं उठ के आ पाती हूँ, क्योंकि 3:30 बजे भी इस वजह से उठ के आ पाती हूँ क्योंकि शाम की चाय का उनका टाइम हो जाता है, इसलिए। नहीं तो मेरा वहाँ से आने का ही मन नहीं होता है बिल्कुल भी। और अब झाड़ू तो मेरी लग चुकी है, और अब झाड़ू लगाने के बाद में मैं लगा देती हूँ पूरे घर में पोंछा। और प्लॉट पे काम चल रहा है तो वहाँ आना जाना लगा ही रहता है, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। और घर में इतनी सारी रेत आ जाती है पैरों से, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे बार बार जाते हैं और वापस आते हैं, तो घर में इतनी रेत आ जाती है, बहुत ज़्यादा आती है। तो इस वजह से मुझे 2 बार ही पोंछा लगाना पड़ता है, एक बारी थोड़ा नॉर्मल, और फिर उसके बाद में दोबारा से बिल्कुल साफ़ जब होता है। ये डेली का ही, अब ये एक बार का और थोड़ा सा काम बढ़ गया है। पोंछा लगाने से पहले ही मैंने ये कपड़े भी मशीन में ही सुखा कर लिए थे, और अब मैं इन कपड़ों को धूप में सुखा देती हूँ, तो ये कपड़े भी सूख जाएंगे और धूप भी ठीक ठाक निकल रही है अब तो। और यहाँ पर मेरी ये अंगूठी जो मेरी बड़ी वाली जेठानी ने बनाई थी, ये बच्चों से टूट गई है, तो इसे भी मैं डाल के आऊँगी अब प्लॉट में ही, वहीं पर एक साइड को डाल दूँगी, उसी में ये काम आ जाएगी, उसी में मिट्टी के नीचे ये दब जाएगी। तो अब मैं इसे डाल आती हूँ प्लॉट में। और घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं नहाकर आ गई थी, और मैंने आज बाल भी धोए हैं, तो अब मैं इन बालों को सुखा लूँगी। और अब हो चुकी थी दोपहर, और बच्चे आ चुके थे स्कूल से, और बच्चे जा रहे हैं प्लॉट पर हल्दी और कलावा लेकर, क्योंकि आज रखी जानी है हमारे घर की चौखट। और चौखट रखने से पहले उन पर हल्दी का तिलक लगाया जाता है और कलाया भी बांधा जाता है। तो एक चौखट पर तो गुड्डू ने कलावा बांधा है, और दूसरे पर सेजल बांधेगी, और इन्हें इनके पापा से नेक भी मिलेगा। अभी रुक जाओ, इनका आ जाओ, तोड़ दे, पहले गांठ लगा दे, गांठ लगा दे उसकी। और अब यहाँ पर सेजल ने दूसरी चौखट में भी कलावा बांध दिया था, और यहाँ पर इनके ताऊ इन दोनों से बोल रहे थे कि अपने पापा से ठीक ठाक नेक लो, एक बारी ही रखी जाती हैं ये। तो बच्चे हमारे सीधे हैं, तो उन्हें जो मिल जाए वो उसी में खुश होते हैं। और मैं मिठाई घर पर ही भूल गई थी, तो मैं लेने चली गई थी मिठाई। और दोस्तों, आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो एक लाइक करना, और मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में।